Good morning, student. This is D.K. Srivastav from Residential Paramount Mission School. I will teach you social study, class 5th, chapter 3, chapter name Weather and Climatic Condition. Weather and climate. वेदर मीन्स मौसम और क्लाइमेट जलवायु। ये वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओपन योर बुक, चेक बुक को ओपन करेंगे और लिसन केयरफुली। डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। विश्व में सभी जगह भिन्न भिन्न जगहों पर जितने भी जगह पे जाएंगे सभी जगह का क्लाइमेट जो है आपको भिन्न भिन्न पाया जाता है। तो इसी भिन्नता के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में जानकारी ले लें कि वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड अस एट ए शॉर्ट पीरियड। वेदर जो होता है वह शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। कभी धूप हो गया, कभी छाया हो गया, कभी तुरंत आकाश में बादल घिर गए, तुरंत यह तो वर्षा होने लगा, फिर तुरंत कड़ाके की धूप होने लगा। मतलब कहने का मतलब कि वह डे टू डे चेंज होते रहता है। द वेदर में बी सन्नी एंड क्लाउडी टुडे। आज वेदर जो है वह सन्नी है, धूप है फर्स्ट क्लास का, फिर बादल भी घिरे हुए हैं। बट इट में चेंज द नेक्स्ट डे, लेकिन दूसरे दिन तुरंत फिर चेंज हो गया। और वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे, दिन पर दिन वेदर चेंज होते रहता है। जैसे कल पूरे दिन भर खूब फर्स्ट क्लास का धूप था, रात के समय में जो है तो कस के आंधी आ गया, आंधी के बाद बारिश भी आ गया, भोर में भी बारिश जैसे हुआ, और फिर अभी आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्लास का जैसे धूप है, आकाश जो है तो पूरा क्लियर है। तो यह कल दिन का कुछ और था, नाइट का कुछ और हो गया, और फिर आज डे है टुडे, आज दिन का कुछ और हो गया वेदर। तो इस तरह से वेदर जो है सो आपको डे टू डे चेंज होते रहता है। अब आइए क्लाइमेट। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक क्लाइमेट जो है सो लंबी समय के लिए होता है। जलवायु परिवर्तन जल्दी जल्दी नहीं होता है, लंबी समय के लिए होता है। तो क्लाइमेट इज नॉट द सेम एवरीवेयर। सभी जगह का क्लाइमेट जो है एक समान नहीं पाया जाता है। इट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर स्थान पर वह बदलते रहता है, स्थान स्थान पर अपना परिवर्तन होते रहता है। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस अफेक्ट द प्लांट एंड एनिमल। वहाँ के पौधे और पशुओं के ऊपर भी इसको प्रभावित करता है। एज वेल एज द पीपुल देयर वे ऑफ लिविंग, फूड एंड क्लॉथ। मतलब वहाँ का जो रहन सहन होता है, भोजन होता है, और जो है सो कपड़े होते हैं, उस पर भी निर्भर करता है। कहने का मतलब कि अगर अभी गर्मी है तो गर्मी का जो है तो मन कपड़ा पहने हुए हैं, अभी वूलन अगर पहन लेंगे तो फिर यह तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमको समर है तो फिर जो है तो कॉटन चाहिए। फिर अगर में आपको विंटर आ जाएंगे तो विंटर आएंगे तो फिर उस समय हमको वूलन चाहिए। अब उस समय में हम जो है तो कॉटन पहन करके रहेंगे। तो इसलिए कहने का मतलब कि वो कपड़े पर भी प्रभाव पड़ता है, प्लस में खान पान पर भी। अभी गर्मी है तो अधिक से अधिक ठंडा खाना पसंद करते हैं, जाड़ा आ जाएगी तो अधिक से अधिक गर्म खाना पसंद करेंगे, तो उस पर भी प्रभाव पड़ा हमारा। इस तरह से जो है क्लाइमेट जो है हर जगह पे आपको चेंज होते रहता है। नेचुरल फैक्टर एंड अफेक्ट द क्लाइमेट। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है लगभग। टू द इक्वेटर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। द इक्वेटर रिसीव मोर डायरेक्ट सनलाइट देन एनीवेयर। कहीं भी जो है सो डायरेक्ट वह सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर जो है सो आकर्षित करता है, प्रभावित करता है। दिस इज ड्यू टू द पोजीशन इन रिलेशन टू द सन। द इक्वेटर इज नियर टू द सन एंड हॉटर। मतलब सूर्य के निकट है तो गर्म है, कारण कि द सन हैज लेस एरिया टू हीट, कि वहाँ का जो एरिया है वह कम एरिया है, उसको जो है तो वह हीट करता है, गर्म करता है। ऑन द अदर हैंड इट इज कोल्ड एट नॉर्थ पोल।
एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल के एरिया जो है उस वहाँ कोल्ड होता है, कारण द सन रे आर स्लैटिंग इन द रीजन, कारण है कि वहाँ सूर्य का प्रकाश जो है सो आपको तिरछी जाती है। सन हैज मोर एरिया टू हीट अप, और वह अधिक से अधिक के क्षेत्र को वह प्रकाशित करती है, इसलिए वहाँ जो है सो आपको ठंडा ज़्यादा होता है। अगर सीधे उसे डायरेक्टली अगर आ रहा है तो डायरेक्टली अगर पृथ्वी पे आता है तो फिर वैसे स्थिति में आपको जो है वह कम एरिया को सन कवर करता है, तो वहाँ काफ़ी आपको वहाँ हीट होता है, गर्मी ज़्यादा होता है। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल, ए प्लेस नियर द सी इज यूजुअली नाइदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड। समुद्र के किनारे की जो एरिया होता है, वहाँ का क्षेत्र होता है, ना ही बहुत गर्म होता है और ना ही अधिक ठंडा होता है। ऑन द अदर हैंड ए प्लेस फार अवे फ्रॉम द सी इज यूजुअली वेरी कोल्ड इन विंटर, यानी कि ठंडे के समय में वह काफ़ी ठंड होती है, एंड वेरी हॉट इन समर, और गर्मी के समय में काफ़ी गर्मी होती है। दिस इज द रीजन दिल्ली इज हॉटर इन समर, कारण क्या है कि दिल्ली जो है तो गर्मी के समय में काफ़ी गर्म होता है, एंड कोल्डर इन विंटर, और जाड़े के समय में काफ़ी ठंड भी होता है। देन मुंबई एंड चेन्नई व्हिच आर नियरर द सी, वह समुद्र के किनारे है, मुंबई और चेन्नई समुद्र के किनारे है। द लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है एंड द सी आर हीटेड बाई सन, सूर्य के द्वारा उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। देन लैंड गेट हीटेड फास्टर देन वाटर, मतलब लैंड जो होता है पानी के तुलना में जल्दी गर्म होता है। एज ए रिजल्ट द लैंड इज वार्मर देन द सी ड्यूरिंग समर, मतलब समर गर्मी के समय में ज़मीन जो होता है सो आपको काफ़ी गर्म हो जाता है समुद्र के तुलना में। कूल सी ब्रीज ब्लो फ्रॉम सी टूवर्ड द लैंड एंड ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ प्लेस सिचुएटेड एलोंग द सी। कूल ब्रीज मतलब कूल मतलब ठंडा, और ब्रीज मतलब हवा। तो ठंडी समुद्री हवा जब वह बहती है तो बहने के बाद toward the land and bring down the temperature of place situated along the sea. The land which is far away from the sea does not get this cooling wind to lower its temperature. Does not, तो वहाँ की लैंड जो होती है वह जो समुद्र काफ़ी दूरी पर होती है, वो वहाँ अधिक वह ठंड नहीं होती है, एंड लोअर टेम्परेचर तापमान भी वहाँ का जो है सो आपको कम होता है। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग विंटर जाड़ा में द लैंड लॉसेज हीट मोर क्विकली देन द वाटर इन द सी, वहाँ जैसे हीट जो है सो बहुत लॉस करती है क्विकली जल्दी से, और क्या कहा है कि क्विकली देन वाटर इन द सी, सो द लैंड कूलर देन द सी, इसलिए सी समुद्र के तुलना में ज़मीन जो होते हैं वहाँ का लैंड काफ़ी अधिक जल्दी ठंड हो जाते हैं। द ब्रीज और विंड दैट ब्लो फ्रॉम द सी आर वार्मर देन द लैंड एंड दे रेन द टेम्परेचर ऑफ द लैंड क्लोज टू द सी, जो समुद्र के नज़दीक की एरिया का जो भाग होता है उस भाग में वह फिर अधिक गर्मी पड़ती है, जिस कारण वर्षा होती है। द लैंड व्हिच इज फार अवे फ्रॉम द सी डज नॉट गेट डीज wind to warm it and it colder than the land near the sea, मतलब समुद्र के किनारे का जो एरिया जो हो जाता है, भाग जो हो जाता है, वह काफ़ी ठंड हो जाता है। डायरेक्शन ऑफ विंड, फिर हम विंड के दिशा के बारे में बताने जानकारी ले रहे हैं कि विंड्स में ब्रिंग द वेदर ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर दे केम, विंड्स वायु जो होता है वह ब्रिंग द वेदर ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर दे केम, जहाँ वह आती है, वहाँ जब हवा जिस जगह पे आती है वहाँ का जो है सो वेदर मौसम जो है आपको ये होती है। विंड कमिंग फ्रॉम द रीजन इंक्रीज द टेम्परेचर व्हिल दोज कमिंग फ्रॉम कोल्ड रीजन डिक्रीज द टेम्परेचर, कहने का मतलब हो गया कि वह हवा जो है जिस क्षेत्र से आती है वहाँ का तापमान जो है तो इंक्रीज करती है, बढ़ती है, और व्हिल दीज कमिंग फ्रॉम कोल्ड रीजन, ठंडे की तरफ से आती है, जब हवा आती है तो वहाँ का तापमान जो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि तो वहाँ का तापमान कम हो जाती है। गर्मी इलाका से आती है तो वहाँ काफ़ी टेम्परेचर हाई हो जाता है, और ठंडे क्षेत्र से आती है तो वहाँ का टेम्परेचर जो है आपको कम हो जाती है। विंड कमिंग फ्रॉम द सी ब्रिंग कूल एंड मॉइस्ट वेदर, विंड कमिंग फ्रॉम द सी, समुद्र के साइड से जब हवा आती है तो वह कूल होती है। सम टाइम
विंड ब्रिंग क्लाउड विथ देम एंड कॉज रेनफॉल, और वर्षा भी माने बादल घेरती है और वर्षा भी होती है ना। इन दिस वे विंड इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। हाइट एबव द सी लेवल। अब आइए आपको ठीक इसी में डू यू नो जानते हैं कि बेंगलोर इज कूलर देन चेन्नई। बेंगलोर जो है तो चेन्नई से ठंडा होता है, ऑल्दो बोथ द सिटी आर एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से दोनों का दूरी जो है तो समान है। दिस रीजन द बेंगलोर इज एट द 550 मीटर एबव द सी लेवल। यह समुद्र की सतह से 550 मीटर अधिक ऊंचाई पर है। एंड चेन्नई इज एट द सी लेवल। चेन्नई समुद्र के किनारे हैं, इसलिए यह जो है तो सेम है। हाइट एबव द सी लेवल, द टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द हाइट एबव द सी लेवल। जब अधिक ऊंचाई पर हम जाते हैं समुद्र की सतह से तो टेम्परेचर जो है सो आपको क्या हो जाता है कि अधिक ऊंचाई पर जाने का तापमान में इंक्रीजिंग हो जाती है, यानी बढ़ोतरी हो जाती है। सम प्लेस लाइक ओटी in South India are cooler than other through they are at the same distance from the equator। तो ओटी जो होता है साउथ इंडिया का वह काफ़ी ठंड इलाका होता है, वहाँ हिल स्टेशन है, वहाँ लोग जो है तो गर्मी के समय में आनंद लेने जाते हैं। जैसे ड्यू टू द हाइट एबव द सी लेवल, कारण कि समुद्र की सतह से अधिक ऊंचाई पर है। फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर एट शिमला बोथ इन विंटर एंड समर इज मच लोअर दैन एट लुधियाना एंड पंजाब। लुधियाना और पंजाब की अपेक्षा शिमला का जो टेम्परेचर जो होता है सो काफ़ी ठंडा होता है। ऑल्दो द मोस्ट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, दिस इज ड्यू टू द लोकेशन ऑफ शिमला एट अबाउट 2150 मीटर एबव द सी लेवल। कारण कि शिमला जो है आपको 2150 मीटर समुद्र की सतह से ऊपर है। वेयर लुधियाना इज ओनली 250 मीटर एबव द सी लेवल, और लुधियाना जैसे मात्र 250 मीटर समुद्र की सतह से ऊपर है। तो इस तरह से ओशियन एंड करेंट, दीज आर द फ्लो ऑफ वाटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशियन वाटर। दीज आर द फ्लो ऑफ वाटर, जो पानी जो बह रही है समुद्र के नीचे उसको हम ओशियन वाटर समुद्र का पानी कहते हैं। द इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस एट द करेंट में बी कोल्ड और वार्म। उसका करेंट जो होता है तो ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है। एज फॉर एग्जाम्पल द गल्फ स्ट्रीम स्टार्टिंग फ्रॉम द गल्फ ऑफ मैक्सिको फ्लो टूवर्ड द आर्टिक ओशियन। एज ए रिजल्ट मुनमास हैज बिकम एन आइस फ्री पोर्ट थ्रू आउट द ईयर। अब ये क्लाइमेटिक जोन ऑफ द अर्थ, क्लाइमेटिक जोन ऑफ द अर्थ है, इसको जो है सो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है क्लाइमेट जोन को। अब इस पर कहता है कि द इंटायर अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लाइमेटिक और हीट जोन डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एंड रेनफॉल रिसीव इन एरिया विदिन दोज जोन। द जोन आर फ्लो, पहला है आपको टोरिड जोन, दूसरा है टेम्परेट जोन और तीसरा है फ्रिगेट जोन। 3 जोन में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहले हम टोरिड जोन के बारे में पढ़ते हैं। टोरिड जोन रेफर टू द इक्वेटोरियल जोन, इट एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नॉर्थ टोरिड जोन एंड साउथ टोरिड जोन आर इट 2 डिवीजन इन द हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ। ये जो है टोरिड जोन जो है ना इस पृथ्वी का सबसे गर्म जोन होता है। कारण है कि रिसीव डायरेक्ट रे ऑफ द सन, कारण है कि सूर्य से यह डायरेक्ट सन जो है आपको अपनी ओर रिसीव करता है, इसलिए काफ़ी गर्म होता है और यह सालों भर डायरेक्ट सन रे को रिसीव करते रहता है। दिस मेक द वेदर हॉट humid एंड रेनी थ्रू आउट द ईयर, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ सालों भर गर्मी अधिक होती है, गर्म अधिक होती है और वहाँ की जलवायु गर्म हो जाती है और सालों भर वर्षा वहाँ होती है। सहारा डिजर्ट एंड अमेज़न रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन दिस बेल्ट। इस क्षेत्र में आपको सहारा डिजर्ट और अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है ये दोनों पाया जाता है। अब आइए टेम्परेट जोन extend from the Tropic of Cancer to the Arctic Circle in the north and the Tropic of Capricorn to the Arctic Circle in the south. These are known as the north टेम्परेट जोन एंड द साउथ टेम्परेट जोन। इसको नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ टेम्परेट जोन दोनों के नाम से जानते हैं। दिस बेल्ट
हैज़ ए मॉडरेट क्लाइमेट व्हिच इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। मॉडरेट क्लाइमेट का मतलब हो गया कि वहाँ ना अधिक जो है गर्मी पड़ती है, ना ही अधिक बरसात ठंडा होती है। कारण कि वहाँ जो है आपको इट इज़ बिकॉज इट रिसीव ऑब्लिक्यू रे ऑफ द सन पैराइज इन नॉर्थ अमेरिका, पैम्पास इन साउथ अमेरिका एंड सवाना एंड वेल्ड इन अफ्रीका आर ए फ्यू ग्रासलैंड दैट कैरेक्टरिज दिस बेल्ट। इस बेल्ट में जैसे पैराइज जो हो गया, नॉर्थ अमेरिका में पैराइज कहते हैं और साउथ अमेरिका में पैम्पास कहते हैं, एंड सवाना एंड भेल्ड जो है आपको अफ्रीका में कहते हैं। वहाँ का जो ग्रासलैंड होता है, सबको जिस जिस क्षेत्र में जाता है उस क्षेत्र में सबका अपना अपना अलग अलग नाम हो जाता है। अब आइए फ्रिगेट जोन, द एरिया around the pole is known as the frigate zone. This zone covers the region between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and region between the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere. तो यहाँ जो अंटार्कटिक सर्किल जो है साउथ पोल है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्थ पोल होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है। दिस जोन हार्डली रिसीव एनी सन रे, वहाँ जो है सो सन रे को काफ़ी रिसीव करता है। स्नो कवर द एरिया थ्रू आउट द ईयर, वहाँ जो है सो बर्फ़ जो है सो सालों भर ढका हुआ रहता है फ्रिगेट जोन में। देयर फॉर द क्लाइमेट इन द फ्रिगेट जोन एक्सट्रीमली कोल्ड, जिसके कारण वहाँ का जोन जो है काफ़ी ठंडा होता है। इस तरह से आपको ये चैप्टर जो है सो कंप्लीट हो गया। इसमें आपको सम हार्ड वर्ड्स आपको दिया गया है। इस हार्ड वर्ड्स को आप जो है सो मेंशन करेंगे। इस ये हार्ड वर्ड है, इसमें चैप्टर 3 में है वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, क्लास 5 है। तो क्लास 5 का अभी आपको मैंने चैप्टर को टीच किया, पढ़ाया, और इसमें हार्ड वर्ड्स है। इस हार्ड वर्ड्स को आप राइट डाउन करेंगे। वेदर WEATH या वेदर मीन्स मौसम, क्लाइमेट CLIMAT क्लाइमेट्स मीन जलवायु, एटमॉस्फेयर ATMOS PHERE एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण कहिए, पर्यावरण कहिए, डिस्टेंस DISTANC डिस्टेंस दूरी, अफेक्ट प्रभाव AFFECT, उसके बाद है आपको रिलेशन RELATION रिलेशन संबंध, नॉर्थ पोल NORTH POLE नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल SOUTH साउथ POLE पोल उत्तरी दक्षिणी ध्रुव, स्लैटिंग SLANTI स्लैटिंग मतलब तिरछा होता है, टेम्परेचर TEMPARATUR टेम्परेचर तापमान, ब्रीज वायु BREEZ ब्रीज, करेंट तरंग CURRENT करेंट तरंग, स्टीम झरना STREM स्टीम झरना, मॉडरेट समान MODERATE मॉडरेट, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा EXTREMELY एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा होता है, और प्रोक्सिमिटी मतलब नज़दीक होता है, लगभग भी होता है, PROXIMITY प्रोक्सिमिटी, ये मतलब लगभग हो गया। अब इसमें आपको जो दिया हुआ है क्वेश्चन सेक्शन 1 का, तो सेक्शन 1 का क्वेश्चन जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन को आप राइट डाउन करेंगे। सेक्शन 1 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर में, ये दोनों क्वेश्चन आंसर को आप राइट डाउन करेंगे। सेक्शन 1 में दे रहा है कि व्हाट इज मीन्ट बाय वेदर, तो वेदर का डिफिनेशन देना है। वेदर का मतलब क्या होता है, तो वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड अस एट ए शॉर्ट पीरियड, वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए वेदर जो है सो चेंज होते रहता है। आज का वेदर कुछ और होगा, कल का वेदर कुछ और होगा। इस तरह से आपको वेदर का डिफिनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाई डू हिल स्टेशन हैव कूल क्लाइमेट इवन इन समर, तो हिल स्टेशन हैव कूल क्लाइमेट इवन इन समर बिकॉज द टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट एबव द सी लेवल, समुद्र की सतह से जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं वैसे वैसे वहाँ का हमारा टेम्परेचर जो होता है ना वह इंक्रीज करते हैं, यानी कि बढ़ते चला जाता है। एग्जाम्पल OT इन द साउथ इंडिया आर कूलर दैन अदर थ्रो दे आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ये जो है तो क्वेश्चन आपका सेक्शन 1 का दोनों क्वेश्चन हो गया। अब आपको हम इसके बाद जैसे इसमें ला रहे हैं आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन में, इसमें दिया हुआ है आपको कि क्वेश्चन नंबर बी में सिलेक्ट एंड टिक द करेक्ट आंसर, टिक लगावेंगे। क्लाइमेट डज नॉट अफेक्ट आवर
क्लॉथिंग, हाउसिंग, एडुकेशन, तो क्लॉथिंग हाउसिंग में टिक लगा देंगे। यूरोप लाई इन द टोरी जोन, टेम्परेट जोन और फ्री जोन, तो टेम्परेट जोन में लगा देंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, आइस इफेक्ट और एयर पोल्यूशन, तो ग्लोबल वार्मिंग में लगा देंगे। सी ब्रीज आर ऑलवेज हॉट, कूल और ह्यूमिड, तो कूल लिख देंगे। अब आइए सेक्शन 2 में फिल इन दी ब्लैंक्स है। डैश में चेंज फ्रॉम डे टू डे, तो वेदर में लिखेंगे WATHER वेदर। प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर अफेक्ट द डैश ऑफ ए प्लेस, द क्लाइमेट हो गया CLIMATE क्लाइमेट। द डैश गेट हीट फास्टर देन डैश, तो द लैंड गेट हीट फास्टर देन वाटर, पानी की तुलना में ज़मीन जो है तो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, और पानी जल्दी गर्म होती है, देर से ठंडा होती है। तो एक में लैंड हो जाएगा LAND लैंड, दूसरा में वाटर हो जाएगा और WATER वाटर। टोरी जोन इज द डैश जोन इन ऑन अर्थ, टोरी जोन है तो हॉटेस्ट हो जाएगा HOTTEST, हॉटेस्ट भर देंगे इसमें। डैश इफेक्ट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्रीन हाउस GREEN ग्रीन, HOUSE हाउस ग्रीन हाउस। इस तरह से आपका फिल इन दी ब्लैंक्स हो गया। अब आइए मैथ द फ्लोइंग, इसमें ट्रिपल दिया हुआ है कि पहला में क्लाइमेट है वह मॉडरेट क्लाइमेट हो जाएगा, और इसका D हो जाएगा मानसून। इक्वेटर है एवरेज वेदर हो जाएगा, इसका C होगा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ टेम्परेट जोन है, इसका अल्टीट्यूड हो जाएगा A में हॉट हो जाएगा। फ्रिगेट जोन द आर्कटिक है, इसका E हो जाएगा द अंटार्कटिक। और हाइट एबव द सी लेवल या डायरेक्ट सनलाइट हो गया, और यह होगा थिन एयर। वहाँ आपको जितना अधिक जाएंगे ऊंचाई पर, वहाँ आपको हवा बहुत कम मात्रा में मिलेगा। इस तरह से आपको मैथ द फ्लोइंग हो गया। अब इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तीनों क्वेश्चन को आप राइट डाउन करेंगे। 3 क्वेश्चन में पहला है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, तो वेदर एंड क्लाइमेट में अंतर कहता है। तो वेदर जो है आपको शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, तो आप जानते ही हैं, पहला डिफरेंस तो ही हो जाता है। तो वेदर इज द कंडीशन ऑफ द atmosphere around us at a short period. Weather change from day to day, while climate is the average weather condition of a place over a long period of time. Climate is not the same everywhere, it change from place to place. यह हर स्थान पर यह मैंने क्लाइमेट बदलते रहता है। ये आपका डिफरेंस हो गया, आपको फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है आपको दिया हुआ, एक्सप्लेन द फैक्टर दैट अफेक्ट क्लाइमेट। द इक्वेटर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। द इक्वेटर रिसीव मोर डायरेक्ट सनलाइट देन एनीवेयर एल्स ऑन द अर्थ। दिस इज ड्यू टू इट्स पोजिशन इन रिलेशन टू द सन। द इक्वेटर इज ए nearer to the sun and hotter because the sun has less area to heat. It is called at the North Pole and South Pole as the sun ray are slanting in this region and sun has more area to heat up. कहने का मतलब कि स्लैटिंग अगर हो जाता है, यानी कि तिरछा सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो उस एरिया को काफ़ी दूरी तक हीट करता है, काफ़ी दूरी के एरिया को कवर करता है। और डायरेक्ट होता है, पृथ्वी पर आती हैं, तो वह सूर्य जो है तो कम एरिया को जो है तो हीट करता है। यही इसमें आपको दे रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज विंड फॉर्मेड। विंड ब्रिंग द वेदर ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर they come. Wind coming from hot region increase the temperature, while those coming from cold region decrease the temperature. Wind coming from the sea bring cool and moist weather. Wind bring cloud them and cause rainfall. In this way wind influence the climate of an area. ये आपका 3 क्वेश्चन हो गया इसका चैप्टर का। ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप जो है तो राइट डाउन कर लेंगे, और इसके बाद जो है तो मॉडल टेस्ट पेपर जो दिया गया है, वह मॉडल टेस्ट पेपर पीछे जो भी प्रीवियस चैप्टर हम पढ़ाए हैं 1 to 3,
ये तीनों चैप्टर पढ़ाए हैं, ये तीनों चैप्टर से रिलेटेड जो है सो आपको इसमें मॉडल टेस्ट पेपर जो है तो इसमें दिया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आंसर को आप जो है तो अपने फेयर कॉपी में सेल्फ राइट डाउन करेंगे, पीछे से आप जो है तो चेक करेंगे चैप्टर वाइज, और चेक करके और उसके बाद उसका क्वेश्चन का आंसर जो है सो और फिल इन दी ब्लैंक टिक द करेक्ट ऑप्शन हो गया, यहाँ रिप्लेस हो गया, और ये जो है सो आपको स्टेटमेंट हो गया। ये सारा के सारा टोटल जो है से आप जो है सो अपने सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ से आप इसको जो है तो फिलअप करेंगे। अब तक के लिए तीनों चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप अपने जो है तो फेयर कॉपी में इसको राइट डाउन कर लेंगे और जैसा इंस्ट्रक्शन आएगा उसके अनुसार जो है फेयर कॉपी स्कूल में सबमिट करेंगे और फिर फेयर चेक कराएंगे। थैंक यू।